जिनकी कथा सुनने में इतना आत्मा को शांति मिलती है, इतना प्रसन्नता है, और वो स्वयं प्रभु राम लक्ष्मण जिनके साथ में जा रहे हो, क्या बतावे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। क्या बताएं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मालूम पड़ा संसार की दौलत पा गए। चलते 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 चलते, जैसे आपके यहाँ हो रहा कथा, ये यज्ञ हो रहा है सहसपुर में, वो यज्ञ कहाँ होता था? बक्सर में। बक्सर जाने का एक सामने रास्ता था, बीच में जंगल पड़ता था। प्रभु राम जी से लक्ष्मण ने कहा, प्रभु बहुत चलते चलते परेशान हो गए हैं, कितनी दूर है? तो गुरुदेव वशिष्ठ जी विश्वामित्र कहने लगे, भैया लक्ष्मण बिल्कुल नजदीक आ गए हो, लेकिन बताएं इस जंगल से रास्ता गया है वो सीधा है बिल्कुल, और इस जंगल को छोड़ करके अगर दूसरी रास्ता से चलो तो थोड़ा फेर पड़ेगा। तो प्रभु राम ने कहा सीधी वाली रास्ता चलो। कहा भैया राम ये रास्ता ठीक नहीं है। कहा क्यों? क्या? कहा इस जंगल में एक बहुत बड़ी निशाचरी रहती है, और बीच में अगर आ गई तो राम जी कहने लगे कोई जरूरी है आ जाएगी, हम आप लोग चुपके से निकल जाएंगे। लेकिन ये भैया भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान ही जाने, और या जिस पे दया, हाँ 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 हाँ, या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। सकता है सोई जाने से ही दे ही जनाई, बाकी ना जान सकत। ओ भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, या जिस पे दया, या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। जंगल से हुई कहीं निकलो, देखा जाए। प्रभु राम लक्ष्मण और गुरु जी आगे आगे जा रहे थे, और वही ताड़ुका राक्षसी बड़ी तेजी के साथ में, प्यारे भाइयों क्या किया? मन में विचार किया ये बढ़िया रहा, ये बढ़िया रहा। पहले बाबा अकेले आया था, यज्ञ करवा रहा था, यज्ञ पूरा नहीं होने दिया, और अब 3 छोटे छोटे 2 लड़का लिए आवत, आराम से आज तो पेट भर करके भोजन करूंगी। क्या बतावे, ताड़ुका विकराल रूप बना करके और बाबा की वो ऊपर दौड़ पड़ी। बाबा यज्ञ तुम बंद नहीं करोगे, यज्ञ नहीं बंद करोगे, आज मैं तुमको खा जाऊंगी। भगवान राम
अब विश्वामित्र बेचारे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। जैसे कोई कोई लोग आए हुए थे, डराए जाते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, मुख से आवाज नहीं निकलती है। पहले बताओ कि हमने सुना है जो आज आई जाता रहा है वो का भेड़ा, तो कोई लोग बेढ़ा बेढ़ा ना क्या सुने ना है भाई, अब तक डराए जाते। बात सही है कि नहीं सही है बाबा? सही है। हाँ तो ठीक, वेरी गुड। बतावें अब बाबा बेचारे इतना डर गए, तब तक के लिए क्या बतावें? चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाती मुनि दीन दिखाई, करी तारुका क्रोध करी ढाई। और बाबा की तरफ मुख फैला करके दौड़ी। बाबा बाबा कहने प्रभु से बोले भैया राम। भगवान कहने लगे बाबा चिंता मत करो गुरुजी, चिंता ना करो। तरकस से बाण खींचा, कहने लगी ये है कौन? बताओ भरे का मौका नहीं, बताइए हो बताइए हो चले तो हमारी चटनी बना के खाई देनी है। भगवान ने राम ने क्या किया? तुरंत एक ही बाण प्राण हरि लीना, 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 एक ही बाण प्राण हरि लीना। और बताएं दीन जाने ते ही निज पद दीना, यहां पर चौपाई में बड़ा सुंदर भाव है। दीन जानते ही निज पद दीना। और भैया दीन का है जो यज्ञ न होने दे, बाधा डाले, हवन कुंड में मांस हड्डी डाले, वो दीन है कि अत्याचारी है? दीन स्वामी जी ने रामायण में क्यों उस तारका को बतलाया? जो भगवान के सन्मुख पड़ जाता है, भगवान का नाम है दीन बंधु। और सन्मुख हो ही जीव मोहे जब ही, और बोले जन्म कोटि अघनाशय तब ही। भगवान अपने चरणों में स्थान दे दिया। तारुका चिल्लाने लगी प्रभु प्रभु आपका बाण बहुत करारा लग चुका है, मेरे प्राण जा रहे हैं। लेकिन भैया अब भगवान राम ने एक बात विचार किया, आप लोग पीछे कथा सुन चुके हैं कि तारुका ने प्यारे से भाई 14 वर्ष का राज मांगा था दशरथ महाराज के लिए। अब प्रभु चक्कर में पड़ गए, ये तो हमारे पिता की मर्यादा जा रही है। तारुका को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारी मुक्ति, तुम वृक्ष बन जाओ चल करके। और जब मेरा वनवास होगा तो भगवान वनवास में ये कथा नहीं सुनाएंगे, सिर्फ एक उदाहरण समझाना है। तापस भेष विशेष उदासी, वनवासी भेष था, चरण पादुकाएं भी नहीं थी, नंगे पांव गए थे। आज का जमाना तो था नहीं। प्रभु राम तारुका को आशीर्वाद दिया, सुनो जब मेरा वनवास होगा तो तुम्हारे उस लकड़ी के द्वारा खड़ाऊ बनेगी, वही राज सिंहासन पर रखी जाएंगी। वह वृक्ष की आगे खड़ाऊ बनी थी। भगवान ने पिता का वचन पूरा किया था, भरत से कहा था ये खड़ाऊ ले जाओ। लेकिन लीलाएं बड़ी विचित्र हैं।
राघवाचार्य जी महाराज रामचरितमानस में बहुत मर्मज्ञ है, बहुत सुंदर वेद तैयार किया। पिबत श्रीमद् भागवत महापुराण। बताओ, ऐसे ऐसे ऋषि हमारे देश में। नहीं भैया, एक बात याद रखना, राज का अधिकारी राजा कब माना जाएगा? जब उसके ताज बांधा जाता है कि राजा वह माना जाए चप्पलें बांध ही जाए। लेकिन भगवान मर्यादा में थे। भगवान ने सोचा ताड़ुका ये मर चुकी है, अब इसको मैं आशीर्वाद दें। अरे या अगर ऐसा ही राजा बना दूंगा तो ये अयोध्या नगर निवासी, गांव निवासी संत ऋषि महात्मा बूढ़े ब्राह्मण संत कथावाचक विद्वान कोई रखेगी नहीं। इसलिए क्या किया भैया, पिता का वचन भी पूरा किया और ताड़ुका को मार दिया। और ताड़ुका को मारने के बाद में भगवान आगे बढ़े, जंगल पार हो गए। बक्सर में शाम का समय, कंदमूल फल इत्यादि जो कुछ वही पहले खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, ऐसी अब कहां है।